जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनके शहजादे हुजूर गाजिया मिल्लत के बेटे, उनके लख्ते जिगर अल्लामा सैयद समदानी मियाँ साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। इनके चेहरे को देखिए, रुखे ज़ेबा का दीदार कीजिए, सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। बताती है कोई अल्लाह वाला है, जिनके ये खानवादे का इस खानवादे की खास पहचान रही है, खिताबत इस खानवादे की कनीज रही है। पता नहीं कौन से इदारे में तालीम हासिल करते हैं, जो शहजादा जमीन से उठता है खिताबत के आसमान की बुलंदी को छूता है। इन्हें बोलने के लिए किसी दरसगाह में सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनके खून में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमाल अता फरमाया है। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। इनके खून में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमाल अता फरमाया, जिनका ब्लड ग्रुप मुस्तफ़ा के ब्लड ग्रुप से मैच करता है, जिनका ब्लड ग्रुप इमाम हुसैन के ब्लड ग्रुप से मैच करता है, जिनका ब्लड ग्रुप हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि ऐसी शख्सियतों को आपने अपने सामने बैठाया। खुदा ऐसी शख्सियतों को हमारे और आपके दरमियान में तावीज़ की सूरत में सलामत रखे। साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा सियासी रहनुमा, एक बहुत बड़ा नेता जो 20 साल तक जेल में रहता है, जेल में रहने के बाद एक वक्त आता है कि संघर्ष करता हुआ वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनी पहली स्पीच में अपने संसद में पहला खिताब वो करता है, और उस खिताब के दरमियान में वो बोलता है कि आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 ईयर्स, मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडी द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। वो नेल्सन मंडेला बोलता है कि मैं 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, कोई फहश कलामी वाली किताब नहीं पढ़ी, कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी। वो बोलता है इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडी द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। जेल में रहने के दरमियान मैंने इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है 20 साल तक जेल में रहने के दरमियान मैंने इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन की कहानी पढ़ी। आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकारी, तालीमे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि हमारे बुजुर्गों की तारीख क्या रही है। अपने बच्चों को आप बताएंगे नहीं तो आपका बच्चा जानेगा कैसे कि नेल्सन मंडेला वो एक गैर मुस्लिम आदमी जिसने कभी नबी ये कौनैन का कलमा नहीं पढ़ा, मगर इमाम हुसैन जो मुस्तफा जान रहमत के नवासे हैं, उनकी तारीख पढ़ के वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। और तुम्हारा बच्चा नेताओं के पीछे भागकर कुत्तागिरी करता है। कभी इसका जायजा लिया, कभी इसकी तहकीक की। इसीलिए तो आज मदरसे से दस्तारबंदी की कॉन्फ्रेंस में ये नाम रखा गया तालीम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, ताकि थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अंदर जागरूकता है। अल्लाह फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड। ताकि आवाज समझ में आ रही है। कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, एक बार और कहें या रसूल अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैंने साउंड कम करने नहीं कहा था, मैंने कहा था कि इसको कम कर दीजिए, एकदम प्लेन रखिए आवाज और साउंड खोलिए, थोड़ा सा बेस दे दीजिए। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। मुस्तफा जान रहमत की हदीस इस आयत की ताईद में नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड मुस्लिम फीमेल।
इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, अगरचे तुम्हें चीन की मसाफत झेलनी पड़े। उठा मुस्तफा जाने रहमत की तारीख, जब ग़ज़वा बद्र के कैदी ग़ज़वा बद्र की जंग में मुसलमानों को खुदा ने फतहयाबी अता फरमाई और वो जो कुफ्फार कैद होकर के कैदी बन करके आए थे उन तमाम कैदियों के लिए जब फिदिया मुकर्रर किया जाने लगा था, नबी ये कौनैन फरमाते हैं इन कैदियों में से जो लोग पढ़ना जानते हैं वो किसी 10 मुसलमान को पढ़ा दे, उनके लिए यही फिदिया हो जाएगा। ये आमना के लाल का फरमान, यानी हुजूर फरमाते हैं बुलंदी चाहिए पढ़ना होगा, किरदार में वकार चाहिए पढ़ना होगा, इज्जत चाहिए पढ़ना होगा। आज स्कूल की दीवारों पे लिखा हुआ देखते हैं कि बापूजी का यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना। बापूजी तो आज की चीज है, उनसे 1500 बरस पहले मेरे पैगंबर ने फरमाया था अल इल्मु नूर अल इल्मु कुव्वतुन, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। यानी मुस्तफा फरमाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाओगे इज्जत मिलेगी, अपने बच्चों को पढ़ाओगे वकार बुलंद होगा, अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो तुमको इज्जत मिलेगी, दुनिया में सुरखरू होगे। वो कल का वक्त था जिसकी लाठी उसकी भैंस, मगर अब कलम की ताकत है, मगर अब इल्म का जोर चलता है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। कैसी पढ़ाई की बात कर रहे हैं मुस्तफा? अगर तुम्हारे इसमें से अगर जहालत का लिबास उतारना है तो मुस्तफा की शरीयत का इल्म चाहिए, कुरान का इल्म चाहिए, मुस्तफा की हदीस की तालीम चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है कुरान को नहीं जानता है, हदीस को नहीं जानता है, मुस्तफा की शरीयत को नहीं जानता है, हलाल और हराम की तमीज नहीं जानता है तो वो डॉक्टर होकर भी जाहिल है। अगर कोई इंजीनियर है वो हलाल और हराम की तमीज नहीं जानता है तो इंजीनियर होकर भी जाहिल है। मैं कहता हूं जिहालत का लिबास उतारने के लिए कुरान और मुस्तफा के इल्म के अलावा कोई दूसरी चीज है नहीं, तो किस बुनियाद पर डॉक्टर बनने के बाद मोच में ताव देते हैं, इंजीनियर बनने के बाद मोच में ताव देते हैं, प्रोफेसर बनने के बाद मोच में घी लगाकर चलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर है, लाख रुपया पैसा कमाता है, मेरा बेटा इंजीनियर है, 1 लाख रुपया सैलरी उठाता है, मेरा बेटा प्रोफेसर है, 50,000 तनख्वाह उठाता है। ये मौलवी मदरसे में पढ़ाने वाला 6,000 की तनख्वाह पाता है, इसकी औकात क्या है? ये मौलवी मस्जिद में इमामत करने वाला 8,000 की तनख्वाह पाता है, इसकी हैसियत क्या है? इसकी औकात क्या है? मैं बेहतर हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर है, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बेहतर हूँ। एक बेवकूफ चलो मुस्तफा से पूछते हैं आका बेहतर है कौन? ये डॉक्टर है बेहतर बोलता है, ये प्रोफेसर है बेहतर बोलता है, ये लेक्चरर है बेहतर बोलता है, बेहतर है कौन? तो आमना के लाल फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, तालीमे इस्लाम, नारे तकबीर। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़ाना जानता है। ये मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ। इसलिए कि हमें हॉस्पिटल में ऐसा भी डॉक्टर चाहिए कि आज की तारीख में जो डॉक्टर दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं अपने क्लिनिक में बैठकर, अपने हॉस्पिटल में बैठकर, जब कोई गरीब की बेटी उसके पास आती है और उसके पास उसको 50,000 रुपये का चूना लगाकर वो जानवरपन का मुजाहरा करता है। गरीब की बच्ची है, डिलीवरी पेशेंट बनकर के आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुदरती तौर पर जो औरत के पेट में दर्द शुरू होता है 9 महीना कंप्लीट होने के बाद, जिसको दर्द ज़ीह बोलते हैं, ये कुदरती दर्द है। इस दर्द की वजह से बच्चे की विलादत में आसानी होती है। औरत के बदन से जो पानी निकलता है उस पानी में चिकनाहट होती है, उस पानी में फिसलाहट होती है। ये पानी भी कुदरती तौर पर निकलता है, इससे भी बच्चे की विलादत में आसानी होती है। मगर ये डॉक्टर इंजेक्शन दे देकर उस दर्द को मार देता है, ये डॉक्टर इंजेक्शन दे देकर उस पानी को मार देता है, उस पानी को रोक देता है और उसके बाद 48 घंटे गुजर जाने के बाद वो मेडिकल टर्म चिपकाता है और वो बोलता है कि आप तो सीजर करना ही पड़ेगा, मैं इसका रिस्क नहीं ले सकता हूँ। वो गरीब आदमी 25 दरवाजे पर भीख मांग कर लाकर 50,000 रुपया जब तक काउंटर पे जमा
जमा नहीं करता है, वो डॉक्टर ऑपरेशन शुरू नहीं करता है। मैं कहता हूं अगर हॉस्पिटल में बैठकर दरिंदगी कर रहा है तो हमें ऐसा कोई आदमी चाहिए ना जो डॉक्टर भी हो और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला भी हो, मुस्तफा की शरीयत का जानकार भी हो। वो ये कहे गरीबों से पैसे लेकर ऑपरेशन नहीं करूंगा, इसलिए कि गरीबों से मोहब्बत करना मुझको मेरे मुस्तफा ने सिखाया है, मुझको मेरे मुस्तफा ने सिखाया है। हुजूर डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है कि दुनिया में हर आदमी अमीरों से मोहब्बत करता है, दुनिया में हर आदमी पैसे वालों से मोहब्बत करता है, दुनिया में हर आदमी जिसके घर में एसी रहेगी हम वहां रुकना चाहेंगे, जिसके पास पैसे होंगे, जिसका बंगला अच्छा होगा हम वहां ठहरना चाहेंगे। गरीबों की झोपड़ी को कौन देखता है, गरीबों को अपने करीब कौन रहने देता है? गरीब वहां बैठता है जहां लोग चप्पल उतारते हैं, और वो सेठ चाहे दिन भर हजारों करोड़ों रुपए का सूद खाता हो, वो करीब आकर के बैठता है। मैं कहता हूं ये समाज में दरिंदगी फैली हुई है, मगर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। वो बोलता है दुनिया में हर आदमी अमीरों से मतलब रखता है, मगर एक आमना का लाल है जो अमीरों से नहीं गरीबों से प्यार करता है। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? मैं उस आलिम को, मैं उस मौलवी को ढूंढ रहा हूं जिसने कहा कि खतीब को इनाम नहीं देना चाहिए। किसने कहा? नहीं, जब तक दीजिएगा नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। देखता हूं कहीं से निकलता है कि ये आप कब सीखिएगा? जो आलिम बैठकर हुजूर की हदीस पढ़ रहा है उनको इनाम नहीं दीजिएगा, ये किसने कहा? शब्बीर बरकाती रात भर नात पढ़ेंगे, सुबह पूछेंगे कि एक लाइन सुना दो तो कोई नहीं सुना पाए, मगर 1 घंटे की तकरीर में हुजूर की शरीयत के जितने मसले बयान किए हैं, जब तक मरोगे नहीं वो मसाला तुमको याद रहेगा। उसके बावजूद आलिमों को पैसे नहीं देते। जानते हो तुम्हारी इस बेरहरवी की वजह से रिजल्ट क्या निकला? हालात कितने खराब हो गए। लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, नातखा बनाते हैं। लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, नातखा बनाते हैं। मैं 95% नातखानों का हाल बताऊं जो अनपढ़ है। मालूम नहीं है आपको? किसी ने उला पढ़कर मदरसा छोड़ा है, किसी ने 5 पारा हिफ्ज करके मदरसा छोड़ा है, कोई उस्ताद के साथ बदतमीजी करके मदरसा छोड़ा है, कोई सानिया तक पढ़ के मदरसा छोड़ा है। मुकम्मल आलिम बहुत कम है जो नातखा की हैसियत से स्टेज पर है। तुम तो पागल हो, तुमको तो आवाज की बुनियाद पर पैसे उड़ाना है, और एक आलिम बैठ करके हुजूर की हदीस पढ़ रहा है, तुम्हारी जेब से 1 रुपया नहीं निकलता है। तुम्हारी वजह से लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते नहीं है। बाप 10 साल की उम्र से ही अपने बच्चे को लेकर के प्रोग्राम में घूमता है और माइक पे उसको उतार देता है। मैं कहता हूं तुम अगर आलिमों को पैसे दिए होते तो हर आदमी ये सोचता कि पैसा आवाज की बुनियाद पर नहीं, इल्म की वजह से मिलता है, वकार इल्म की वजह से मिलता है। गाथा बाद में बनेगा, शायर बाद में बनेगा, मुकर्रिर बाद में बनेगा। पहले मेरा बेटा आलिम बन जाए ताकि दुनिया भी और आखिरत भी उसकी संवर जाए। ये माहौल बनेगा आलिमों को पैसे देने से। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमा ने फरमाया आलिमों को पैसे दो। आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है कि तुम्हारा पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, तुम्हारा पैसा शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा। अब मैं बोलूंगा नहीं, इस्लाह तो होनी चाहिए ना भाई। कौन बोलेगा? तुम्हारी मस्जिद का इमाम बोलेगा नहीं, तुम वो अगर बोल देंगे, तुम चौराहे पर खड़े होकर बोलोगे अब की जो इमाम आया उसका ध्यान खाली पैसे पर है। कौन पैसे पे? किसका ध्यान पैसे पे नहीं है? किसकी तवज्जो पैसे पे नहीं है? 50,000 रुपये का माल खरीदा बकरीद के मौके से, 45,000 रुपये का जानवर खरीदा,
दूसरों को ला ला कर दिखा रहे हजरत देखिए ना, 1 कुंटल से कम माल नहीं निकलेगा। मैंने भटिया में जो सबसे दबंग था मैंने वो माल खरीदा है। 50 कुंटल का ले लिया, 50 किलो का ले लिया, 50,000 रुपया लगा करके माल खरीद लिया। इमाम साहब ने सुबह में आकर कुर्बानी दी, स्पेशल जाकर तुमसे मुलाकात किया, मुसाफा किया कि अब चलते हैं ताकि थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रहे। मुसाफा करते वक्त तुमने कह दिया इमाम साहब मिलते हैं, साल गुजर गया अब तक इमाम से मुलाकात नहीं हुई। ए बेवकूफ, 50,000 की औकात थी, 45,000 की हैसियत थी, 1 लाख रुपए की औकात थी। तुम्हारे कुर्बानी के चक्कर में इमाम का कपड़ा क्यों लाल होगा, इमाम का जुब्बा क्यों लाल होगा, इमाम का पायजामा क्यों लाल होगा? वो जानवर तो पुलसरात में सवारी का काम तेरे लिए करेगा। हुजूर ने फरमाया सम्मिनु ज़हायाकुम फ़इन्ना अला सिराति मतायाकुम। क्या गारंटी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी? मगर इमाम को 500 नजराना देकर इमाम को खुश कर दिया होता, इमाम ने दिल से दुआ देती होती, तुम्हारी कुर्बानी तेरी नीयत की वजह से न सही मगर इमाम के दुआ की वजह से कबूल हो जाती। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। रसूल दी वकार सल्लल्लाहु बोलेगा कौन? जो बोलेगा सोचेंगे कि इसका ध्यान पैसे पर, कोई तो बोले, इस्लाह तो कहीं से होनी चाहिए ना। मेरे नौजवान जो बर्बाद हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको ही सोचना होगा। इसलिए आप अपने दिमाग में बात बैठाइए कि अगर कोई आलिम हमारे दरवाजे पर आता है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे कि पढ़ाएंगे चंदा करेगा, उसकी हैसियत क्या है? चंदा करने वाला मौलवी नहीं बनाना है अपने बच्चों को। क्यों? चंदा हुजूर ने किया था और तुम बोलता कि चंदा करने वाला मौलवी नहीं बनाएंगे। गज़वे तबूक के मौके से मुस्तफा ने बार बार ऐलान नहीं किया था कि मेहराब में खड़े होकर तुम्हारा बेटा हुजूर से ज्यादा इज्जतदार है क्या? दुनिया में मुस्तफा जैसा कोई नहीं है। बलालुला भी कमालिही, कशफा दुजा भी जमालिही, he reached the highest place by his perfection। दुनिया के तमाम इज्जतदार एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। मुस्तफा जैसा कोई नहीं है। हुजूर आला हज़रत फरमाते लम याति नज़ीरु कफी नज़रीन मिसले तूने शुद्ध पैदा जाना। मुस्तफा मेरी नजरों ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। हजरत हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकल कर कहते हैं अहमद रजा देखेगा कैसे जब आज तक किसी माँ ने वैसे बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है। वो अहसन मिन कलम तरक़त वैनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। अब आलिमों को पैसे देंगे आप? ला हौल वला कुव्वत में क्या मांग रहा हूं? जमीनें मांग रहा हूं क्या? आलिमों को इनाम देंगे अब आप? इंशाअल्लाह देंगे। कितने लोग देंगे जरा हाथ उठाइए और एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने रमा फरमाते कि आलिमों को पैसे दो। आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है कि वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, वो पैसे शराब की भट्टियों में नहीं जाएंगे। उन पैसों से या तो वो किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा या फिर वो कुछ खरीद कर खाएंगे, उससे खून बनेगा, उससे एनर्जी आएगी और उस एनर्जी से जो तकरीर करेंगे किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा तुम्हें आता उसे अता करेगा, खुदा तुम्हें भी अता फरमाएगा। यह फायदा आलिमों को पैसे देने से। मगर हमारी जेब से 1 रुपया नहीं निकलता और हम अपने आप को सेठ बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे हमारे तमाम उन नौजवानों को, उन बुजुर्गों को जिन्होंने मेरी बातों का लिहाज फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों के जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह।
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood color। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोतरे से तुम्हें पैदा फरमाया। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इन उलमा के ताल्लुक से हुजूर ने क्या फरमाया कि मछलियां पानी की तह में, चींटियां अपने सुराखों में। इन उलमा अहले सुन्नत के लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। जरा कभी जायजा लिया तुमने उन मछलियों को क्या जरूरत है इन उलमा के लिए मगफिरत की दुआ करें? उन चींटियों को क्या जरूरत है कि वो अपने सुराखों में इनके लिए मगफिरत की दुआएं करें? भाई साहब हेलो, सामने बैठ करके बैठिए ना। एकदम बिल्कुल उठक बैठक। मेरे लिए टाइम इतना कम है कि मैं तो पगला गया हूं कि बोलूं तो बोलूं क्या बोलूं क्या छोड़ूं। मैं बहुत उलझन में हूं, मैं तशवीश का शिकार हूं। 40 मिनट का टाइम मेरे पास है, 20 मिनट हो गया कसम खुदा, और अब 20 मिनट बोलना। 20 मिनट में अगर आप उठक बैठक कीजिएगा तो क्या होगा? इसलिए 20 मिनट का 25 मिनट की तकरीर हो गई और 15 मिनट बाकी है। और 15 मिनट सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप कलमा पढ़ने वाले हैं। आपको इन बातों का एहसास होना चाहिए। हालात बहुत खराब हो रहे हैं, हालात बहुत संगीन हो रहे हैं। आप अगर उलमा की इज्जत नहीं करेंगे, अगर आप अपने उलमा के वकार को नहीं समझेंगे, तो आप सोचे कि दूसरों को क्या जरूरत है कि वो आपके उलमा की इज्जत करें, आपके उलमा के वकार को समझें, आपके उलमा को हैसियत दें। वो दूसरों को क्या जरूरत है? आपको इज्जत देनी है, आपको उलमा के वकार को बहाल रखना है। आपके दरवाजे पर अगर कोई आलिम आता है, आलिमों से अगर आपकी दोस्ती है तो उनसे क्रिकेट की बात मत कीजिए, उनसे फुटबॉल की बात मत कीजिए, उनके पास और दूसरी कोई चीजों की बात मत कीजिए। उलमाए किराम फरमाते कि जब किसी आलिम के पास बैठो तो उसे कुछ मारो, उनको छेड़ो। नबी की शरीयत का कोई ना कोई मसाला उनसे पूछते रहो। पूछोगे एक मसाला, मगर जब वो बोलने पर आएंगे तुमको 10 मसाइल शरिया से वाकफियत हासिल होगी। ये उलमा के पास बैठने का फायदा है। आलिमों के पास बैठो। मगर हम बेवकूफ हैं, हमें आवारगी से मतलब है। जुमे की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलते ही इमाम से पूछते हैं, इमाम साहब धोनी ने कितना स्कोर किया, इमाम साहब मोहम्मद कैफ ने कितना विकेट लिया, इमाम साहब जहीर खान ने 4 विकेट ले लिया। मैं कहता है जालिम, कौन है वो जहीर खान, कौन है वो मोहम्मद कैफ, कौन है वो धोनी, कौन है वो तेंदुलकर? ये लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं और तुम इनके बारे में मस्जिद से निकल कर पूछते हो कौन है जहीर खान, जो तुम्हारा नाम नहीं जानता है, कौन है मोहम्मद कैफ, ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है। मगर मदीने में जो सरकार लेते हुए हैं, तुम उन्हें याद करो न करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हें याद करते हैं। 24 घंटे मुस्तफा तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं। अपने बच्चों को कब समझाओगे, अपने बच्चों को ये चीजें कब सिखाओगे, अपने बच्चों को कब बताओगे कि एक आलिम की इज्जत क्या होती है, एक आलिम का वकार क्या होता है, एक आलिम की हैसियत क्या होती है। पूरी दुनिया की नजर उलमा अहले सुन्नत पर है, याद रखें। हर आदमी उलमा पर नजर जमाए हुआ है। अभी तुमने देखा नहीं क्या, मुफ्ती सलमान azhari ने कौन सा बड़ा जुमला कह दिया था, कौन सी बड़ी बात कह दी थी। एक स्पीच की अगर शुमार करना चाहें तो हजारों की लाइन लग जाएंगी। ऐसी कोई बात हमारे उलमा ने नहीं की अब तक। हमने कभी किसी मजहबी देवताओं को बुरा भला हमारे उलमा ने नहीं कहा, कभी किसी धर्म को टारगेट नहीं किया। हमारे मुफ्ती सलमान azhari ने कौन सी बड़ी बात कह दी थी, मगर उनको कभी इस कोर्ट से उस कोर्ट में, कभी इस थाने से उस थाने में, और आखिर में आकर मोडासा में पासा का एक्ट लगाकर उनको जेल के अंदर कर दिया। मैं कहता हूं उनको जेल के अंदर कर दिया तो क्या हुआ? मुस्तफा की दीन की तबलीग बंद हो जाएगी क्या? मुस्तफा की शरीयत का प्रचार रुक जाएगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी तारीखें हमारे सामने हजारों बार आई है, चली गई है। अल्लामा अबुल हसनात ने जो फातिह कश्मीर है, सैयद अबुल हसनात ने जब आपने तफसीर हसनात 18 पारों के 28 पारों की 7 जिल्दों में तफसीर लिखी है, वो जेल के बाहर नहीं, जेल के अंदर बैठकर कुरान की तफसीर लिखी है। अल्लामा पीर करम शाह azhari ने तफसीर ज़ियाउल कुरान जेल के अंदर लिखी है। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अर्शदुल कादरी ने ज़ेरो ज़बर जेल के अंदर रहकर लिखी है। हमारे बहुत बड़े आलिम अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनको जिंदा कुएं के अंदर डाल दिया गया, उसके ऊपर स्लैब डाल दिया गया। उनका शागिर्द ऊपर बैठकर मसाला पूछता था, वो अंदर बैठकर जवाब देते
थे। जब इन तमाम सवालों और जवाबों की किताब आई है तो अल मबसूत नाम की 24 जिल्दों में किताब सामने आई है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उलमा जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, इस्लाम का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है, सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। इस्लाम का परचम रुकने वाला नहीं है, इस्लाम की तबलीग रुकने वाली नहीं है। पागल हो रहे हो तुमको क्या लगता है बिहार के मुसलमान को मार दोगे तो बिहार में इस्लाम का परचम रुक जाएगा? तुमको क्या लगता है झारखंड के उलमा को मार दोगे, मुसलमानों को मार दोगे तो इस्लाम बंद हो जाएगा? खबरदार खबरदार, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को मार देगा फिर भी इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ में डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मगर ये बार बार हमें निशाना साधना, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। कसम खुदा की हमसे बड़ा भारतीय कोई नहीं, हमसे बड़ा इंडियन कोई नहीं, हमसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं। मैं कहना चाहता हूँ मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। वाह सुभान अल्लाह, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। अपने बच्चों को पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओगे। तुम्हारा बच्चा स्कूल में जाए मगर जाने के बाद या जाने से पहले वो कम से कम इतना जान ले कि हुजूर की शरीयत का इल्म क्या है। अगर तुमने अपने बच्चों को अगर दीन का सिखाया, डॉक्टर बनने के बाद भी वो जाहिल रहेगा, इंजीनियर बनने के बाद भी वो जाहिल रहेगा। तुमने नहीं देखा क्या वो कुत्ता वसीम राफिजी जो आरएसएस की भरुआगिरी करता है, वसीम राफिजी वो बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, प्रोफेसर होगा, बहुत बड़ा सेकुलर होगा, बहुत बड़ा जानकार होगा। मगर उसने क्या कहा था? कुरान मुकद्दस की 26 आयतें बदल देनी चाहिए। मैं कहता है जालिम, कुरान की 26 आयतें जिसको हम मुसहफ में लेकर पढ़ते हैं उसे बदल देगा, मगर जो कुरान मुसलमानों के सीने में उतर गया है उससे कौन सी आयत बदलना चाहेगा? मैं दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से चैलेंज करता हूं, लाओ अपनी अपनी किताबों को। मस्जिदों में घुस घुस कर कुरान जलाते हो, जरूरत नहीं है। तुम अपनी किताबों को लेकर के आओ, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वो बाइबिल हो, तुम तमाम किताबों को लेकर के आओ। हम अपनी किताब कुरान को लेकर के चलते हैं और दिल्ली के चौक पर दुनिया की तमाम किताबों को आग लगा दो, हर एक अलमारी को जलाकर फेंक दो, हर एक लाइब्रेरी में आग लगा दो। 50 साल छोड़ दो, 25 साल छोड़ दो, उसके बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को सामने बुलाओ और कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबों को। कसम खुदा की दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर मदरसा तेगिया रहमानिया का दो छोटा बच्चा, दो तालिबे इल्म अपना सीना लेकर के आगे बढ़ेगा